पर वो है पधारे और आपके नई अनाज मंडी में एक दिवसीय जन्माष्टमी का सद्भावना सम्मेलन आप कर रहे हैं बड़े धूमधाम से। आप गुरु महाराज जी अति प्रसन्न थे। उस प्रोग्राम में आने का सौभाग्य मिला था। मथुरा से मैं आया था। श्री गुरु महाराज जी के कृपा से उन्होंने जो आज्ञा दी थी कि हमारे राजस्थान में सभी जगह आश्रम है। भरतपुर एक बहुत प्रसिद्ध जगह है जहां पर मुगलों ने, अंग्रेजों ने भरतपुर को राजा को कब्जा नहीं कर पाया। वह बहुत बड़ा इतिहास है, लोहागढ़ इसको बोलते हैं। वहां आश्रम नहीं था। गुरु महाराज जी ने आदेश दिया कि आश्रम की जमीन लेनी है। उनकी कृपा से जमीन की रजिस्ट्री हुई थी। 16 अगस्त 2016 में मैं खुशी से आपके यहाँ जन्माष्टमी पर्व पर आना हुआ। श्री महाराज जी की सूचना दे दूं, बड़ी प्रसन्नता थी अंदर में। तो उनकी दया से आश्रम की जगह मिल गई, रजिस्ट्री हो गई। मथुरा के पेड़ा बड़े प्रसिद्ध हैं। मैंने प्रेमियों से कहा कुछ प्रसाद पेड़ा का ले लिया जाए। तो लगभग जो है 20-25 प्रेमी एक डब्बा लेके आ गए। अब यहाँ पर आए तो माता जी को प्रसाद देंगे। और महात्मा सुखियानंद जी यहाँ पर थे, आपके देख रेख में, आपके आश्रम के प्रभारी। उन्होंने हमको एक माला दे दी कि आप गेट पे खड़े हो महाराज जी के स्वागत में। तो देखिए, हमें पुलिस वाले भाई बताते हैं कि कोई नेता जब आते हो तो 4-4 घंटे पहले ही फोर्स को खड़ा कर देते हैं आगे 4-5 घंटे में, और वहां खड़े रहते हैं। तो ऐसे गुरु महाराज जी के लिए देखो, अपने इष्ट के लिए वो है, यहाँ सब खड़े हुए थे आश्रम पर और प्रोग्राम की तैयारी करने वाले प्रोग्राम कर रहे थे। जैसे ही श्री गुरु महाराज जी यहाँ पधारे, मैं माला लेके गेट पर खड़ा था। महाराज जी माला हाथ से ले गए, मैं नहीं पहचान पाया। उन प्रेमियों को पता होगा कि महाराज जी का कैसा रूप था। महाराज जी के सिर पर बाल थे, मैं नहीं पहचान सका। तो मेरा स्वाभिमान इसी युग में दूर हो गया कि देखिए महाराज जी के विषय में जो वो है, ब्रह्म के विषय में जो हमारे ऋषियों ने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, अगुण सगुण दोहु ब्रह्मयोपाधि, सुन गुण भेद समझ साधि, अगुण सगुण दोहु ब्रह्म स्वरूपा, अखत अनाद नाम रूपा, समझत सुखदन परस बखानी, नाम रूप दो अखत कहानी। इसका सारांश यही है कि हम उनको पहचानने के लिए सज्जनों वो है नाम जानना होगा। जिस नाम के लिए हमारे शास्त्रों के अंदर वर्णन आता है कि देखिए, वो है राम को माता पार्वती नहीं पहचान सकी, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी वह भी वह सगुण के रहस्य को नहीं पहचान सके। भाइयों बहनों, जो वास्तव में वह पहचान हनुमान जी ने विभीषण को कराया। हे भाइयों, उस समय पर यह इतिहास कहता है कि हम भगवान को पहचानने के लिए जो भगवान का वास्तविक नाम है, उस नाम से लगन लगाना होगा।
पर चलने वाले वह रास्ता भटक जाते हैं कि धर्म है क्या, तो वास्तव में वही महापुरुष आकर के, लेकिन सज्जनों भगवान को पहचानना बहुत दुर्लभ चीज है। यह मन बुद्धि से परे की चीज है। भगवान को भगवान स्वयं अपनी पहचान बतलाते हैं। गीता शास्त्र हमारे आपके आगे वह उदाहरण है कि अर्जुन साथ में रहते हुए भगवान को नहीं पहचान सके। जंगलों में रहने वाले उस त्रेता युग में भगवान को नहीं पहचान सके। चुने हुए कुछ ही ऋषियों का, संतों का नाम आता है। तो है वाल्मीकि ऋषि ने पहचाना। महर्षि वाल्मीकि ऋषि जिन्होंने भगवान से वार्तालाप किया, भगवान ने उनसे जगह पूछा कि ऋषिवर आप इस जंगल के भेदी हैं और बताओ हम अपना वनवास काल कहाँ पर रहूं, कहाँ पर निवास करूं। तो वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि प्रभु हमको ये आप बतला दीजिए कि आप कहाँ पर नहीं हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। भाई बहनों, या तो अगस्त ऋषि ने पहचाना या भिरिडी ने पहचाना, और लोगों ने तो राम जी को आशीर्वाद दिया, पैर छुआए। विचार कीजिए, जो भगवान को पहचान लेते हैं वह स्वयं उनके आगे दंडवत नतमस्तक होते हैं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को समझा रहे हैं कि जब हनुमान जी ने प्रभु राम को पहचाना, प्रभु पहचाने के चरना, असो सुख उमा जाए नहीं बरना। भगवान को पहचान करके ये बच्चे वाले पिताजी पीछे चले जाओ। तो बच्चे आपके साथ बैठे थे, ये डिस्टर्ब करते हैं। आप बच्चों को लोग पीछे चले जाओ। दूसरा हमारा आपसे निवेदन ये है कि भगवान को पहचानने के लिए हमारे आपके पास इस शरीर में, इस शरीर से कोई कसौटी ऐसी नहीं है जो पहचान सके। भगवान को पहचाना जाता है तो दिव्य पुरुष है, और जब दिव्य ज्ञान मिलता है, दिव्य नेत्र खुलता है, तभी भगवान को पहचान पाते हैं। और भाइयों, हम और युग की बात का क्या बतलाऊंगा आपको, मैं इसी युग की बात आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार से थोड़ा सा उदाहरण है कि जिसके पास कई वस्त्र होते हैं, कई प्रकार के सूट और वस्त्र रहते हैं, तो पहली बार मिलते हैं तो पहचानते हैं और वस्त्रों से, फिर वस्त्र बदल देते तो नहीं पहचान में आते हैं। मैं श्री गुरु महाराज जी की कृपा से, उनके चरणों में, उनके आशीर्वाद से, माता जगत जननी श्री माता जी के आशीर्वाद से ज्यादा उम्र नहीं थी और उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। मेरे अंदर भी यह स्वाभिमान था, अभिमान नहीं, स्वाभिमान था। क्या स्वाभिमान था कि महाराज जी कैसे भी वस्त्र पहन लेंगे, कैसे भी चलेंगे, मैं अवश्य पहचान लूंगा, मेरे सामने आ जाएंगे। 2016 में जन्माष्टमी के पर्व पर
कि नव वर्ष का आज चौथा दिन है और आज चौथे दिन 4 तारीख माता श्री आर्यहता जी का जन्मोत्सव सभी विश्व के आश्रम में गुरु महाराज जी की असीम कृपा से सभी जगह मनाया जा रहा है। हम सब हरियाणा प्रांत के जींद के प्रेमी मानव कल्याण आश्रम में इस विशाल सत्संग भवन के अंदर बैठ करके इस युग के अंदर श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से वह नव वर्ष और श्री गुरु जी महाराज के सुपुत्र श्री अंश जी का 1 जनवरी को आना हुआ और श्री गुरु जी महाराज का जन्मोत्सव 27 जनवरी का और सारे ये प्रोग्राम इस वर्ष में आज हम सब एक ही साथ बैठ करके भजन कीर्तन और प्रवचनों के द्वारा जो वास्तव में गुरु महाराज जी सारे वेद शास्त्रों का सारांश उनके सत्संग के द्वारा हम सबको आज उनका जो सानिध्य प्राप्त हुआ है यह हम सब जी बड़े भाग्यशाली हैं। त्रेता युग में जब सारे वानर लोग समुद्र किनारे पर बैठे हुए थे, सीता जी की खोज सारे पृथ्वी में कर ली, सब लोग थके हुए थे। सबसे वयोवृद्ध जामवंत जी उनकी थकावट दूर करने के लिए, क्योंकि सब निराश हो रहे थे कि माता सीता का पता नहीं चला, और सबको उत्साह देते हुए वह अनेक दृष्टांत कथाओं के द्वारा सबका मार्गदर्शन कर रहे थे। और तुलसीदास ने मानस में चौपाई लिखी हुई है। जामवंत जी कहते हैं, हम सेवक सब बड़ भागी, सगुण राम ब्रह्म चरण अनुरागी, कि जो ब्रह्म साकार रूप में राम जी आए हुए हैं और उनके चरणों के अनुरागी हैं। भाई बहनों, आपको रामचरितमानस पढ़ी होगी या आपने सुना भी होगा अच्छी तरह से। आज के युग में भगवान कब आते हैं शरीर धारण करके मनुष्य शरीर, जब अनेक जो है कारण बनते हैं। तुलसीदास ने तो स्पष्ट लिख दिया कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर्म प्रभु विविधि शरीरा, हर ही कृपान के सज्जन पीरा। और वही सज्जनों देखिए, वो है संजय धृतराष्ट्र को समझा रहा है कि भगवान कुरुक्षेत्र के अंदर कह रहे हैं कि इदाय इदाय धर्म से ज्ञान विभक्त भारत है। हे अर्जुन, धर्म के प्रति गिरानी कब होती है? जब लोग अधर्म पर चलते हैं। भगवान कहते हैं संभवानी युगे युगे, मैं हर एक युग में